हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, मैंने कल एक क्लास ली थी और उसमें क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर वो क्लास देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। साथ ही आज अब मैं आईएमपी प्रश्न है, कुछ 40 से 50 प्रश्न आईएमपी, आप लोग शाम तक इन प्रश्नों को देख लीजिएगा या देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही जो आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि 100% ही हमारा पेपर छपे, लेकिन हाँ 99% 90% तक मुझे भरोसा है कि हमारे क्वेश्चन से बाहर जाने वाला नहीं। ठीक है, तो देखते हैं साथियों आज के आईएमपी क्वेश्चंस का दौर। पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और हाँ, साथ ही आप अगर आप क्लास देखते हैं तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, पहला जो प्रश्न है हमारा आईएमपी के दौर में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये इस तरह का सवाल था, है ना। ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंट भी। अगर आपको मैथ्स के किसी भी सवाल में मतलब समस्या है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैथ्स के अर्जुन सर के बराबर हर क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये साथियों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। या ये क्वेश्चन इस माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तुल्य होती। शायद अर्जुन सर ने पढ़ाया था इस तरह से, है ना। ये वृत्त था हमारा, ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, थर्ड क्वेश्चन ये है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथियों, इस पैटर्न का एक सवाल आना ही है, इस तरह से था वो, है ना। यहां से यह ये था, है ना। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी थी, ठीक है। हो सकता है ये अंक चेंज भी हो जाए, लेकिन इस पैटर्न का सवाल तो मैं कहता हूं आप इसको स्टार लगा लीजिए। और ध्यान रखिएगा, संस्कृत हिंदी में जहां भी मैंने स्टार लगवाए हैं वो चीजें जरूरी आई, ठीक है। साथ ही ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर समचतुर्भुज होता है ना। एक वृत्त था, उसके परिरत, है ना, ठीक है। पूर्णांक युग्म 26 अंकाणु का HCF LCM ज्ञात करो, है ना। तो ऐसे भी आ सकता है, और मैंने ऑब्जेक्टिव में दिया है कि 96 404 का HCF LCM गुणनखंड विधि से निकाली, है ना। साथ ही जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCA LCM और HCF के गुणनफल के मतलब मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ओके, चलते हैं। 6 क्वेश्चन ये है साथियों, के किस मान के लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के शून्य के क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण जो है हमारी, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यों का गुणक सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। 9th क्वेश्चन ये है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 या 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। हल के लिए इसमें से m के मान का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, है ना। ये दो समीकरण है, ये जरूरी नहीं कि यही समीकरण आए, लेकिन ये शब्द ध्यान रखना, प्रतिस्थापन प्लस विलोपन। स्टार लगा लीजिएगा, एक सवाल प्रतिस्थापन या विलोपन से आना ही, तो आप कोई से 2-4 क्वेश्चन प्रतिस्थापन या विलोपन से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही ये छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग क्या हो गया, 66 हो गया। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। थर्ड ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाए
और वह 1/4 हो जाता है। 1/4 कब होता है? जब उसके हर में 4 जोड़ा जाए। तो क्या करें? भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। साथ ही साथियों 5 संतरे 3 सेब का मूल्य 35 है ना, तो 2 संतरे 4 मूल्य वही 5x + 3y = 35 है ना, 2x + 4y है ना, करे होंगे ना आप लोगों ने? ठीक, 20। अगर नहीं करे हैं तो 1x 1y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से xy की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक एक किस मान के लिए मूल बराबर होंगे? तो डी का फार्मूला आता ही होगा, है ना, -b + -√b² - 4ac/2 है। ठीक है, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो लेकिन मल्टीपल कितना हो? 182 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। ओके, तो पूरी क्लास देख के पूरी क्लास को प्रिपेयर कर लीजिएगा, 101% आने वाला है। एक एपी दी हुई है, सामान्यता श्रेणी दी हुई है। इस श्रेणी में 7, 13, 19, -2, 205। तो इसमें कितने पद है? पदों की संख्या निकालनी है ना। 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य? 3 से विभाज्य अर्थात क्या क्या होगी? 2 अंकों वाली। 10 नहीं होगा तो 12 है ना, 15, 18। तो इनका अंतर क्या है? सर्वांतर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आप एपी से निकाल लीजिएगा इसमें पदों की संख्या कितनी है। ओके, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आप 10वां पद निकालिएगा, 7वां पद निकालिएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा पद 78 है? 3, 8, 13, 18 का। ठीक है, एक संख्या सूची है जिसमें 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। क्यों है? कौन सा पद है? ठीक है, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका कोण सी जो है 90 डिग्री एंगल है ना, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB = 2AC²। ठीक है, ओके। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC है ना, उसमें AC और BC बराबर है, तो AB² = 2AC²। यह भी सिद्ध कीजिए कि वह ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है और B के निर्देशांक 1, 4 है। मुझे याद है अर्जुन सर ने करवाया था, और करवाया जब भी बोला था कि आने वाला सवाल। ओके, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3, Q 10 और 9 है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 -2, 9 के समदूरस्थ है। ये शब्द, ये देखो मैथ्स में क्या होता है, एग्जामिनर हमारे मजे लेने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए क्या करता है? अंक चेक कर सकता है, लेकिन जो पूछना चाह रहा है वो नहीं चेक। निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु A 15, B 23, C -2, 11 क्या है? सरेखीय। सेकंड, समदूरस्थ और सरेखी अर्थात IMPG। ओके, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस घड़ी में 5 मिनट के रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक एक नियम से कर सकते हैं आप, है ना। ओके, दो वृत्तों की त्रिज्या, ये दोनों स्टार लगाए मैंने, आप समझ जाना है। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिवृत्त इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोश और 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया है ना। यदि मेज शॉप की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसे 35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की सलाह की लागत क्या है? तो आप पूरे मेज शॉप का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसमें 35 से मल्टीपल कर लीजिएगा, तो जो है उसकी लागत निकल जाएगी। एक छतरी में 8 ताते हैं जो बराबर पूरी तरह से लगे, है ना।
छतरी की त्रिज्या की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त को मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, है ना। तो साथियों 8 जो है 8 ताने हैं, तो 8 तानों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये 8 ताने कितने, एक ताने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 8। तो 2 तानों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 8 इंटू 2। ऐसा एक एक नियम से भी आप लोग थोड़ा इमेजिन करना सीखें, है ना। आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, इमेजिन होना चाहिए हमारे। तो इमेजिन से क्या है कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन की लंबाई क्या होगी, है ना। कुछ मत करना, इसका वॉल्यूम लेना, मतलब आयतन लेना और इसके आयतन को बराबर रख देना। अब इसके आयतन में जो होगा, गोले के आयतन में, है ना, त्रिज्या से काम हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट रह जाएगी, तो हाइट अपने आप निकल के आ जाएगी। थोड़ा से मैंने ऑब्जेक्टिव्स की जो क्लास बनाई है उसमें पीछे पीछे सारे गोले ओले घनाभ हर चीज का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, रक्सेस्ट सारे फॉर्मूले डिजाइन किए। प्लीज जाते हुए एक बार उनको देख लीजिएगा, तो वहां से ऑब्जेक्टिव्स प्लस क्वेश्चंस दोनों क्लियर करवाएंगे अब। ओके, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, है कि फलक संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं ना। विमाएं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले एवं 2 mm मोटाई वाले एक चांदी के सिक्कों में पिघलना पड़ेगा, ठीक है। इतने चांदी के सिक्के, ठीक, ओके। देखो एक एक इसका आयतन, घनाभ का आयतन प्लस जो है सिक्के का आयतन का अपन मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली ये जो पिघलाने वाला ये को जो पीछे मैंने बताया था, है ना, कौन सा, एक ये जो छतरी और गोला, मतलब है तो पूरे ही आईएमपी साथियों, पूरे बनाने की कोशिश करना। तो एग्जामिनर खूब से खूब आपको क्वेश्चन के अंक चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न नहीं बदल सकता। ओके, 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर वाली लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ओके, ये दवा का कैप्सूल तो मुझे लगता है बस ये मेरी आत्मा कह रही है ना, या ईएमपी। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार में है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, 14 सेंटीमीटर। उसका व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हर पे 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक चित्ताने की, ठीक है। ये कर लेना, ये किसी और फॉर्मेट में भी आ सकता है, लेकिन ये प्रायिकता जो जीतने की प्रायिकता 0.62 है, ये ध्यान रखना। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, नेक्स्ट है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद 4 लाल कंचे हैं, है ना। यदि इन कंचे में से एक कंचा यादृच्छ निकला तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सफेद कंचा, नीला कंचा और लाल कंचा। ये सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। समांतर श्रेणी का एक योग वाला सवाल देख जाना साथियों, मैंने फार्मूले में नोट करवाया है, फार्मूला देख जाना एक बार, है ना। कौन से फार्मूले, वो SN वाले। श्रेणी के 4 फार्मूले मैंने लिखाए हैं, है ना, चारों देख के जाना, हो सकता है चारों में से एक ना एक प्रश्न। द्विघात समीकरण का अंतर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें, ठीक। ओके ओके, गुणनखंड विधि, मैंने कहा था गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओके, एक श्रीधराचार्य विधि से निकाल लेना है, मैंने वहां बता दिया था, एक गुणनखंड विधि से, है ना। इसका तो मैं बता ही देता हूँ कितना आना है, 3 है ना, तो 5 × 2, ठीक है, 5 और 2 आएंगे, देख लेना प्लस माइनस में क्या आ रहा है। शायद ये प्लस में आएगा 5 और माइनस में 2, ठीक है। लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर, जबकि उसकी उस समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, समाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा नहीं है मैं जिनको स्टार नहीं लगा रहा आप इनको प्रिपेयर नहीं करें।
करना सभी को, है ना। 47 बल्ब का एक समूह, उसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। इसके समूह पर एक बल्ब या छत्र निकला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। ओके, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से मीटर की दूरी पर, चिमनी से 1.5 मीटर, ठीक है, कुछ भी ले लेना अंक, है ना, लंबे है, उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का, तो चिमनी की लंबाई याद कीजिए साथियों। यहाँ पर 20 ले लें, कुछ भी ले लें, एग्जाम्पल ये प्रिपेयर कर, ठीक है। इस पैटर्न, ये हम पैटर्न बता रहे हैं, मतलब जरूर नहीं कि यही सवाल आए। एक मीनार के बाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की लंबाई क्या है, ज्ञात कीजिए। ये शायद अर्जुन सर ने करवाया था, है ना, करवाया जब भी कहा। 50वां क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, 2 सेंटीमीटर। स्टार्ट। ये है ना लाइट हाउस वाला। जहाजों को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर एक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई की वैल्यू इतनी लेनी है, लेकिन हो सकता है साथियों एग्जाम्पल को सिंपल बनाने के लिए जो ये 80 डिग्री एंगल दिया है इसको वो नॉर्मल 30-40 के डिवाइडेशंस में कर सकता है, ठीक है। यदि कोण भी न्यून कोण है तो कोस भी बराबर सिद्ध कीजिए, कोण भी बराबर है। ओके, यह है 25 परिवार के भोजनों का दैनिक भी इस तरह से है IMP, ठीक है। एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का निम्नलिखित बटन का विचार कीजिए, ठीक है। नंबर 2 थर्ड है साथियों, वेरी IMP सवाल है ना। कोस थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये अरे के 7 वाला। साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। दो क्वेश्चन से ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 माइनस कोस ए, ठीक है। ये देख लेना निम्नलिखित बारंबारता, मतलब अर्थात बारंबारता का एक सवाल है। बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता को बिजली खरीदे तो माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब अर्थात हम बारंबारता दे रखी, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। ओके, ये सवाल आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं तो देखिए, ये है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है तो साइन ए सेक ए का मान जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी IMP है। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ठीक है। तो साथियों थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, लाइक्स जरूर ठोकिएगा। साथ ही साथियों जो हमारी 0, 30, है ना, 45, 60 और 90 डिग्री के जो एंगल है कौन से, साइन कोस टेन, जिनकी वैल्यू है तो ये वैल्यू याद कर लेना, या ये टेबल शाम को अगर ऐसा हुआ तो मैं बनाना जो है यूट्यूब पे आप लोगों को बता दूंगा, है ना। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थैंक यू फॉर RDS क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो चलते हैं साथियों, जय श्री महाकाल।